नमस्कार, मैं हूं संयोग जैन और एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे स्पेशल प्रोग्राम आगे बढ़ता राजस्थान में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे की, जो केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक अहम प्रोजेक्ट है। ये देश की जनता के लिए भी अहम सौगात देगा। तब ये एक्सप्रेस वे दिल्ली मुंबई के बीच ट्रेवल टाइम को घटाकर 12 घंटे कर देगा। साथ ही दिल्ली से जयपुर का सफर भी 3 घंटे में पूरा होगा। राजस्थान में यह एक्सप्रेसवे 7 जिलों से होकर गुजर रहा है। परियोजना में राजस्थान का कुल भाग 374 किलोमीटर है। यहां बन रहे एक्सप्रेसवे ने अब रफ्तार पकड़ ली है। 2023 में जब यह बनकर तैयार होगा, तब दुनिया की नई राह राजस्थान के लिए यह मील का पत्थर साबित होगी। तो आगे बढ़ता राजस्थान में देखते हैं ये खास एपिसोड, एक्सप्रेसवे ने पकड़ी रफ्तार। राज्य में कोरोना संकट के अनलॉक होने के बाद से ही विकास कार्यों को पंख लगने लगे हैं। इस कड़ी में आज हम देखेंगे राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जनजाति समुदाय के विकास को लेकर कई नए प्रावधानों को मंजूरी दी है। इसके लिए यहां के स्कूल और छात्रावासों के लिए 10 करोड़ रुपए के प्रावधान की मंजूरी दी गई है। वहीं राजस्थान को निरोगी रखने के क्रम में मुख्यमंत्री के प्रयासों से कोरोना वैक्सीन लगाने में राजस्थान ने कीर्तिमान कायम किया है। शिक्षा के विकास के लिए अब राजस्थान के निजी और सरकारी स्कूलों में होगा ग्रेडिंग सिस्टम। तो आइए देखते हैं विकास समाचार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान में जनजाति समुदाय के समावेशी विकास को लेकर गंभीर हैं और इसी कड़ी में गहलोत ने आवासीय स्कूलों और छात्रावासों में सुविधा विकास को लेकर 10 करोड़ के अतिरिक्त प्रावधान को मंजूरी दी है। इस मंजूरी से मरम्मत, पेयजल और अन्य सुविधाओं के काम करवाए जाएंगे। 62 आवासीय स्कूलों और छात्रावासों में ये काम कराए जाने हैं। 48 छात्रावासों के लिए फर्नीचर खरीदा जा सकेगा। छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सकेगी। इन विद्यालयों और छात्रावासों की रैंकिंग में भी सुधार हो सकेगा। यहाँ ये बता दें कि मुख्यमंत्री गहलोत ने बजट में 100 करोड़ रुपए के विकास कोष की घोषणा की थी। ये राशि इसी कोष के माध्यम से स्वीकृत की गई है। राजस्थान निरोगी रहे, इस मूल भावना को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में कोरोना वैक्सीनेशन में राजस्थान ने कीर्तिमान रचा है। प्रदेश में कोरोना वैक्सीन की 5 करोड़ से भी अधिक डोज लग चुकी हैं। इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हेल्थ केयर वर्कर्स और आमजन के सहयोग की तारीफ की है। यहाँ बता दें कि लक्ष्य के अनुसार आबादी 5 करोड़ 14 लाख के लगभग 73% यानी कि 3 करोड़ 74 लाख को कम से कम एक डोज और करीब 25% यानी कि 1 करोड़ 27 लाख लोगों को दोनों डोज लग चुकी हैं। राजस्थान में मौसमी बीमारियों के बढ़ने से मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है और इसे लेकर सूबे के मुखिया अशोक गहलोत लगातार प्रयासरत हैं। सीएम गहलोत ने डेंगू और अन्य बीमारियों से बचाव की आवश्यकता बताई है। उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में डेंगू बुखार के मामलों में वृद्धि हुई है, तो वहीं प्रदेश में भी डेंगू बुखार के कुछ मरीज मिले हैं और इसी कड़ी में यहाँ डेंगू बुखार और अन्य मौसमी बीमारियों के नियंत्रण के लिए प्रदेश सरकार ने चिकित्सा विभाग को भी निर्देश दिए हैं। राज्य के निजी और सरकारी स्कूलों में ग्रेडिंग सिस्टम की शुरुआत की जाएगी। इससे अभिभावकों को साफ पता चल सकेगा कि स्कूल का स्तर कैसा है। इससे आरटीआई के जरिए दाखिलों में भी अभिभावकों को अच्छे स्तर का स्कूल चुनने का मौका मिलेगा। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निजी और सरकारी स्कूलों की ग्रेडिंग के निर्देश जारी किए हैं। डोटासरा के अनुसार अब प्रदेश के सभी सरकारी और निजी स्कूलों की ग्रेडिंग तैयार कराई जाएगी। इससे हर स्कूल का स्तर मालूम होगा। जिस निजी स्कूल से सरकारी स्कूल बेहतर है, उस स्कूल का लाभ आरटीआई में आम अभिभावक को भी मिल सकेगा। प्रदेश के सरकारी स्कूलों का स्तर जानने और उनकी मॉनिटरिंग अब एक ऐप के जरिए की जाएगी। इसके लिए शिक्षा विभाग ने स्कूलों की मॉनिटरिंग के लिए शाला संबलन ऐप बनाया है।
शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने इसे लॉन्च किया। डोटासरा के अनुसार इस ऐप के जरिए स्कूलों के कार्यों का फीडबैक मिल सकेगा। स्कूलों की कमियों की भी जानकारी मिलेगी, जिन्हें त्वरित गति से दूर किया जा सकेगा। शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान का दूसरा स्थान है, लेकिन इस बार के राष्ट्रीय सर्वे में पहले पायदान पर आने की कोशिश की जाएगी। सरिस्का में नई बाग बागिन लाने के साथ ही विकास के कार्य भी किए जाएंगे। इसके लिए राज्य सरकार लगातार प्रयासरत है। वन मंत्री सुखराम विश्नोई ने सरिस्का बाग परियोजना क्षेत्र में औषधीय पौधों का वितरण करते हुए ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरिस्का में वन्य जीवों की सुरक्षा और सेहत का ध्यान रखने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट घोषणा में नए कॉलेज को सृजित करने की भी घोषणा की और इसके बाद इन नव सृजित राजकीय महाविद्यालयों का काम शुरू हो चुका है। जयपुर के हवा महल विधानसभा क्षेत्र में भी नया राजकीय कॉलेज खोला गया। ब्रह्मपुरी के कंवर नगर में इसके नए भवन का भूमि पूजन और शिलान्यास मुख्य सचेतक महेश जोशी ने किया। जोशी ने कहा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री ने जयपुर के हवा महल क्षेत्र की मांग को देखते हुए नया कॉलेज खोला। स्मार्ट सिटी में इसका निर्माण किया जाएगा। भरतपुर में पर्यटन विकास के लिए कवायद की जा रही है। इस क्रम में यहाँ के पर्यटन स्थलों, ऐतिहासिक धरोहरों के बारे में लोगों को रूबरू कराने और प्रचार प्रसार करने के लिए माय राजस्थान ट्रिप अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत जिले के पर्यटक स्थलों की फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी लाइव कवरेज ब्लॉगर्स के माध्यम से सोशल मीडिया पर प्रचार प्रसार करने की तैयारी की गई है। इन ब्लॉगर्स के माध्यम से मॉनसून टूरिज्म के रूप में भरतपुर के हेरिटेज महलों, खूबसूरत जंगलों और बयाना के बांध बारेठा को विश्व भर में पहचान मिल सकेगी। अलवर जिले के थानागाजी में चिकित्सा और सड़क के विकास कार्य लगातार हो रहे हैं और इसी क्रम में यहां के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ और सड़क का शिलान्यास किया गया। एआईसीसी के महासचिव और पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह और श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली की मौजूदगी में इन सेवाओं की सौगात दी गई। इससे स्वास्थ्य सेवाओं को अब और मजबूती मिलेगी। सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ में शिक्षा के विकास और प्रसार के लिए सरकार के प्रयास लगातार जारी हैं। इसी कड़ी में महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल में भामाशाह और जन सहभागिता योजना में कई विकास कार्य किए गए हैं। यहां करीब 25 लाख रुपए की लागत से बनने वाले 3 क्लासरूम का शिलान्यास शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने किया। डोटासरा ने कहा कि राजस्थान में महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल से शिक्षा का नया नवाचार हुआ है। यहाँ के 75,000 बच्चे अंग्रेजी शिक्षा का लाभ ले रहे हैं। डोटासरा ने कहा कि 358 स्कूल खोले गए थे और अब 12 इंग्लिश स्कूल और खोलने की तैयारी की गई है। इससे गांव धाणी के बच्चे भी अब इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ सकेंगे। लक्ष्मणगढ़ के महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल में 850 छात्र छात्राओं का प्रवेश होने से यह स्कूल को 2 पारी में चलाने की बात कही गई है। साथ ही समसा से 3 कमरे बनाने और 10 लाख रुपए से विधायक कोटे से फर्नीचर और स्मार्ट क्लास बनाने की भी घोषणा की गई।